गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा। आज के इस क्लास में आप लोगों को प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत से नए कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं बच्चों, बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? बेसिकली प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा, किसी गुड्स एंड सर्विस को बनाना ही प्रोडक्शन कहलाता है। किसी गुड्स एंड सर्विस को बनाना ही प्रोडक्शन कहलाता है। और यदि इसको सिंपल और आप इस तरीके से कहते हैं इकोनॉमिक वर्ड में यदि हम इसको डिफाइन करते हैं तो पता है क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एडिंग वैल्यू टू द ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स। आई रिपीट अगेन, इसको मैं लिख देना चाहता हूँ बच्चों। Production is a process. Production it is the process of creating goods and services. It is the process of creating goods and services, creating goods and services and adding value to the already produced good. Adding value to the already produced goods. Already produced goods है ना बच्चों? It is the process of creating goods and services and adding value to the already produced goods. यानी यदि आप रॉ वुड से, लकड़ी से टेबल बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इसको कहते हैं। और यदि उसी टेबल को मार्केट में बेचना है तो जो सेल्समैन जो काम करता है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, यानी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस भी, क्रिएटिंग सर्विस भी प्रोडक्शन है और क्रिएटिंग गुड्स भी प्रोडक्शन है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ बच्चों, देखिए प्लीज, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप अपने आप। एग्जाम्पल्स में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल्स में आपके पास फ्रॉम रॉ वुड, रॉ वुड टू फर्नीचर आप कह सकते हैं बच्चों, फर्नीचर। ठीक है, मतलब रॉ वुड से फर्नीचर बनाना क्या है बच्चों? प्रोडक्शन। एंड उस फर्नीचर को मार्केट में बेच देना भी प्रोडक्शन है, लेकिन ये गुड्स का प्रोडक्शन है और वो सर्विसेज का प्रोडक्शन है। और एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल था बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है बच्चों। दूसरे एग्जाम्पल्स में सेलिंग फर्नीचर टू द कस्टमर, सेलिंग फर्नीचर टू कस्टमर। अब ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों? गुड्स का प्रोडक्शन इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? सर्विसेज का प्रोडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो एक को गुड्स का प्रोडक्शन और दूसरे को सर्विसेज का प्रोडक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ गिर गया। ठीक है, अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों कि
प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, पता है आप लोगों को बच्चों? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? आपको पता है बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या होता है बच्चों? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड इनपुट यूज्ड। बड़ा सिंपल सा है, मतलब इनपुट एंड आउटपुट का जो भी जिस फॉर्म में भी रिलेशनशिप होता है उसे आप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, it is the functional relationship, it is the functional relationship, बच्चों, functional relationship between quantity produced and input used है ना बच्चों? आप देख सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट यूज। अब फंक्शनल रिलेशनशिप को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। ये देखिए प्लीज, फंक्शनल रिलेशनशिप को इस तरफ देखिए आप, ये देखिए प्लीज, इसी चीज को मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों। ये देखिए, जैसे आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है बच्चों, ये किसका फंक्शन है? कैपिटल एंड लेबर का फंक्शन है बच्चों, है ना? और सिर्फ कैपिटल एंड लेबर ही नहीं है, बट ये एक ट्रेडिशन चल गया है। वैसे हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन अभी हम यहाँ पे 2 ही पार्ट में उसको डिवाइड करके चलते हैं बच्चों, 2 ही पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो फॉर्म है ना बच्चों, ये जो फॉर्म आप जो देख रहे हैं, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, Q इक्वल्स टू रूट अंडर K एंड L हो सकता है, Q इक्वल्स टू अल्फा K प्लस बीटा L हो सकता है बच्चों, अल्फा K एंड बीटा L हो सकता है, Q इक्वल्स टू min of अल्फा के एंड बीटा एल हो सकता है। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है बच्चों, किसी भी फॉर्मेट में ये हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को आप 2, मतलब ब्रॉडली 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। सो प्रोडक्शन फंक्शन मे बी क्लासिफाइड इनटू, ये देखिए प्लीज, प्रोडक्शन फंक्शन मे बी क्लासिफाइड इनटू, ये देखिए प्लीज, प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन मे बी क्लासिफाइड इनटू, कौन कौन से बच्चों पता है आप लोगों को? किस किस में क्लासिफाइड हो सकता है? ये हो सकता है आपका शॉर्ट रन में और हो सकता है लॉन्ग रन में बच्चों, शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। ठीक है, अब किस बेसिस पे आप किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को आप शॉर्ट रन कहेंगे और किस प्रोडक्शन को आप लॉन्ग रन कहेंगे, ये आपको आइडिया तो जरूर होगा बच्चों। अब आइडिया क्या है? अब मतलब ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं,
एवरीवन नोज दिस कि आप किस बेसिस पे किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन को आप शॉर्ट रन कहेंगे या फिर लॉन्ग रन कहेंगे। हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट रन से बच्चों। हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट रन से। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, है ना बच्चों। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अब देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है। शॉर्ट रन में होता है कि जैसे दो आपके पास वो है ना इनपुट है कैपिटल एंड लेबर, उसमें कोई एक फैक्टर फिक्स्ड होगा और दूसरा वेरिएबल होगा। बस यही वो है, बेसिक डिफरेंस ये है कि लॉन्ग रन में आपका मतलब कोई भी इनपुट फिक्स नहीं होता है, जबकि शॉर्ट रन में एक इनपुट फिक्स्ड होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वन फैक्टर इज फिक्स्ड और वन फैक्टर इज फिक्स्ड है बच्चों, फिक्स्ड, एंड अनदर इज वेरिएबल एंड अनदर इज वेरिएबल। मतलब एक फिक्स होता है और दूसरा चेंज होता रहता है बच्चों। एक फिक्स होता है और दूसरा चेंज होता रहता है। अब शॉर्ट रन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ये देखिए प्लीज। शॉर्ट रन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल जो कि फिक्स्ड है एंड लेबर जो कि वेरिएबल है। ये देखिए प्लीज, इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसको आप इस तरीके आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपको आपके एग्जाम के लिए देने वाले हैं। यहाँ पे एक फैक्टर फिक्स होता है और अनदर वेरिएबल होता है। आगे देखिए, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसमें एक फिक्स होता है और दूसरा वेरिएबल होता है, इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट रन में जो आउटपुट में जो चेंज आता है वो किसके वजह से होता है, वेरिएबल फैक्टर के वजह से होता है। आउटपुट में जो चेंज आता है वो बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मैं आपको वो भी लिखता हूँ, देखिए। इन शॉर्ट रन change in output is the result of change in variable factor, बच्चों, वेरिएबल फैक्टर। therefore it is called what? It is returns to factor या फिर returns to variable factor। therefore it is also known as returns to variable factor, और returns to factor। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको आप कह सकते हैं returns to factor के नाम से भी जानते हैं बच्चों, returns to factor। इसको मैं आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दिस इज कॉल्ड रिटर्न्स टू फैक्टर। शॉर्ट रन को आप रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं।
अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट रन में यानी एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के यदि दूसरा फैक्टर बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं तो आपका जो आउटपुट होता है वो 3 स्टेजेस में चेंज होता है। पहले स्टेज को आप कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरे स्टेज को कहते हैं आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, तीसरे स्टेज को कहते हैं आप निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। वो मैं अभी आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ बच्चों, देखिए प्लीज। सो कीपिंग वन फैक्टर कांस्टेंट, ये देखिए प्लीज, कीपिंग वन फैक्टर कांस्टेंट, कीपिंग वन फैक्टर कांस्टेंट, कीपिंग वन फैक्टर constant, one factor constant if we change the variable factor, if we change the variable factor, if we change the variable factor output changes by 3 stages. Output changes by 3 stages, आउटपुट चेंजेस बाय 3 स्टेजेस। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप वेरिएबल फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख के यानी फिक्स फैक्टर को फिक्स रख के वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज करते हैं तो आउटपुट आपको 3 स्टेजेस में चेंज होता है। पहला स्टेज देख सकते हैं आप लोग बच्चों। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए प्लीज, पहला स्टेज आप कहते हैं बच्चों, पहले स्टेज को आप कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर, है ना बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता है इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि परसेंटेज चेंज, ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज, क्यू मतलब आउटपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर v इंटू एफ इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। यानी यहाँ पे यानी पहले स्टेज में जब आपका वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट, तो आउटपुट जो बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। मींस आउटपुट जो बढ़ता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टेज जो है, दूसरा स्टेज जिसे आप कहते हैं बच्चों, दूसरा स्टेज आप कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों उसको आप? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये क्या है? अब इसमें जो आपका जो फीचर है इसका बच्चों, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का जो फीचर है वो आप इस तरीके से देखिए प्लीज। इसमें जो होता है आपका, उसमें परसेंटेज चेंज, ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस दैन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर,
है ना बच्चों, परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। एंड जो तीसरा स्टेज है बच्चों, तीसरा स्टेज जिसे आप निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका क्या मतलब है? निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या मतलब है कि यदि इसके बाद यानी इस स्टेज में यदि वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है तो आउटपुट घटने लगता है। यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं, चेंज इन वेरिएबल फैक्टर आर नेगेटिवली रिलेटेड टू, यहां पे आप कह सकते हैं चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, चेंज इन वेरिएबल फैक्टर आर negatively related to, negatively related to आउटपुट, है ना बच्चों। ये नेगेटिवली रिलेटेड है आउटपुट से। नेगेटिव मतलब वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो आउटपुट घटेगा और वेरिएबल फैक्टर घटेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन आपको दे देगा, कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन आपको दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि आप बताइए कि ये इंक्रीजिंग में है, डिमिनिशिंग में है या नेगेटिव में है, तो आप कैसे बताएंगे? तो मान लेते हैं आपके पास कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे दे दिया। मान लेते हैं आपके पास कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे आपको दे दिया। देखिए प्लीज़, कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन आपको दे दिया। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक प्रोडक्शन फंक्शन ले लीजिए, Q इज इक्वल्स टू K पे पावर हाफ एंड L का स्क्वायर। क्या आप इसको बता पाएंगे कि ये किस स्टेज से बिलोंग करता है? यानी ये जो प्रोडक्शन है वो किस स्टेज में ऑपरेट कर रहा है, बता पाएंगे? या फिर आप इसको देख सकते हैं, Q इक्वल्स टू K पे पावर हाफ एंड L पे पावर भी हाफ है। ये किस स्टेज में बिलोंग करता है बच्चों? नहीं पता आपको। या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, K पे पावर हाफ एंड L पे पावर माइनस हाफ, ये किस स्टेज में बिलोंग करता है? नहीं पता आपको, बिल्कुल नहीं पता आपको। पता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं भी पता हो। पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका एक रूल हम पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले इसका एक रूल पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए रूल जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास दिया गया है। मान लेते हैं कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया गया है। सपोज कि ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है, Q इज इक्वल्स टू K पे पावर अल्फा और L पे पावर बीटा। ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। अब आप इसमें बता सकते हैं कि ये किस स्टेज में ऑपरेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात, एक इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, पहला केस हम लेकर के चल रहे हैं बच्चों। पहला है बच्चों, ये देखिए पहला, इफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेवल। यहां पे के तो कांस्टेंट है बच्चों, के में तो कोई डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। आपको करना है लेबर का डिफरेंशिएशन, यानी लेबर के टर्म्स में डिफरेंशिएशन। इफ dq ओवर dl इज पॉजिटिव, है ना बच्चों, एंड डी स्क्वायर क्यू विद रिस्पेक्ट टू dl का स्क्वायर, ये भी यदि पॉजिटिव है, यदि ये भी पॉजिटिव है बच्चों, यदि ये भी पॉजिटिव है
तो अब आप इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसको आप IRF कहेंगे, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इसको कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों आप? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, है ना बच्चों? इसको आप कहेंगे क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है बच्चों, तब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा है बच्चों, यदि इफ DQ विद रिस्पेक्ट टू DL पॉजिटिव है बच्चों, यहां पे पॉजिटिव है, एंड डी स्क्वायर क्यू विद रिस्पेक्ट टू DL का स्क्वायर, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, वो यदि आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप इसे DRF कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तब आप इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों। एंड जो तीसरा केस आप देख सकते हैं बच्चों, तीसरे केस में आपके पास है तीसरा, इफ DQ विद रिस्पेक्ट टू DL, DQ विद रिस्पेक्ट टू DL यदि यही आपका नेगेटिव हो गया तो आप इसे कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए बच्चों, आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और हमेशा आपको मतलब आप हमेशा इसका यूज़ करते रहेंगे। अब हम क्वेश्चन को देख लेते, तीन प्रोडक्शन फंक्शन हमने दिया था, उसको देख लेते हैं। देखिए प्लीज, उसको देख लेते हैं। तीन प्रोडक्शन फंक्शन हमने आपको दिया था, ये देखिए प्लीज, ये प्रोडक्शन फंक्शन, पहला प्रोडक्शन फंक्शन आपके सामने है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें प्लीज। इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, सो DQ विद रिस्पेक्ट टू DL करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू इसकी बच्चों? ये 2 पहले आ जाएगा, सो दैट इज 2 K पे पावर हाफ एंड L पे पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 K पे पावर हाफ इंटू L। पहला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है बच्चों, ये पहला डिफरेंशिएशन क्या है? पॉजिटिव है ना। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, इसी को आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज डी स्क्वायर क्यू विद रिस्पेक्ट टू DL का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? L पे पावर 1 है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा बच्चों। तो क्या बच जाएगा आपके पास? 2 K पे पावर हाफ। तो ये भी पॉजिटिव है बच्चों, ये देखिए ये भी पॉजिटिव है। तो क्या हुआ ये? इसको आप क्या कहेंगे बच्चों? बोलिए जल्दी बोलिए। इसको आप कहेंगे IRF, है ना बच्चों, पहला। दूसरा आप लीजिए बच्चों, इसका दूसरा केस हम जो देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दूसरा केस लीजिए, ये वाला, ये वाला। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसको पहली बार एंड दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिए, पहली बार एंड दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए इसको जब आप पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? दूसरे वाले को, इसको हम कर रहे हैं DQ विद रिस्पेक्ट टू DL करेंगे हम, तो ये देखिए हाफ है यहाँ पे बच्चों, हाफ है, पहले हाफ आ जाएगा, हाफ इंटू 1/2 इंटू हाफ है, पहले सिंपल हाफ है, हाफ पहले आ जाएगा, इंटू K पे पावर हाफ एंड L पे पावर हाफ माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1/2 K पे पावर हाफ इंटू L पे पावर माइनस हाफ। देखा आपने बच्चों, ये पहला पॉजिटिव है, ये पहला डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव है, ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या है? देखिए प्लीज, दूसरा डिफरेंशिएशन आप देखते ही आप समझ जाएंगे बच्चों। इसको देखिए, दूसरा डिफरेंशिएशन आप देखते ही समझ जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी डी स्क्वायर क्यू विद रिस्पेक्ट टू DL का स्क्वायर करेंगे आप, तो क्या आएगा? माइनस हाफ, ये वाला माइनस पहले आ गया, इंटू 1/2 इंटू K पे पावर हाफ एंड L पे पावर, इसमें -1 करेंगे तो -3/2।  3/2। तो सेकंड डिफरेंशिएशन इसका क्या आया बच्चों?
सेकेंड डिफरेंशियल क्या आ गया, -1/4 k पे पावर हाफ इंटू l पे पावर -3/2, है ना। तो ये क्या है, माइनस है बच्चों, सेकेंड डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव। तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको आप कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको, इसको कहेंगे आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ऑलराइट, अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा आप देख सकते हैं बच्चों, तीसरा में क्या है आपके पास, ये देखिए तीसरा क्या है आपके पास, Q K पे पावर हाफ L पे पावर -हाफ, K पे पावर हाफ है एंड L पे पावर -हाफ है बच्चों, K पे पावर हाफ एंड L पे पावर -हाफ। उसको आप यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुमको दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से Q इज इक्वल्स टू K पे पावर हाफ एंड L पे पावर -हाफ। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहली बार dq विद रिस्पेक्ट टू dl करेंगे आप, तो पहले ही ये माइनस आ गया बच्चों, पहले ही ये माइनस आ गया, पहले ही ये माइनस आ गया। तो आप इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही नेगेटिव है, तो इसे आप कहेंगे NRF, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब देखिए, इतनी सारी चीजें तो आप समझ गए बच्चों, इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अब यदि आपको इस तरह के सॉल्व नहीं करना है, यदि सॉल्व नहीं करना है और डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आपको बता देना है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है या डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है या फिर निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर है, तो फिर कैसे करेंगे। उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक तरीका मैंने निकाला है बच्चों, देखिए प्लीज, ये देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास हमने 3 दिखाया ना बच्चों आप लोगों को, इसको इस तरीके से देख लीजिए। मैं आप उसको लिख भी देता हूँ उसको, कि पावर ऑफ वेरिएबल फैक्टर या वैल्यू ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल फैक्टर डिसाइड्स वेदर इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर या फिर नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। देखिए प्लीज, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ बच्चों, नोट करके या ऐसे ही, पावर वैल्यू ऑफ the power of variable factor decides the returns to factor, decides the returns टू फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे रहा हूँ, देखिए प्लीज। आपको जो पहला एग्जांपल हमने दिया था बच्चों, ये देखिए प्लीज, पहले इस फॉर्मूले को पहले लिखता हूँ। इफ, ये देखिए, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, इसे क्या कहते हैं बच्चों, IRF। क्या कहेंगे बच्चों, IRF। इफ इट इज लेस देन 1, इफ इट इज लेस देन 1, लेस देन 1, इसे क्या कहेंगे बच्चों आप, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 एंड greater than 0, greater than 0, तो इसे क्या कहेंगे आप, जिसे आप कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला था, ये दूसरा है, इसी को आप इफ भी यहां लगा देते हैं, इफ इट इज राइट। एंड तीसरा आप देख सकते हैं, इफ इट इज नेगेटिव
और लेस देन 0, इफ इट इज लेस देन 0, इफ it is less than 0, if it is less than 0, इससे आप क्या कहेंगे बच्चों? इससे आप निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। बड़ा सिंपल सा, इसी चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं वही चीज मैंने आपको सॉल्व भी किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्लीज, इसको हमने सॉल्व किया है, देखिए प्लीज, आपके सामने देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें पावर कितना है, लेबर की पावर की वैल्यू कितना है 2, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये IRF हुआ कि नहीं? ये IRF हुआ ना बच्चों? ये वाला, ये IRF हुआ ना बच्चों? ये IRF हुआ। यहां पे देखिए लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो गया? DRF हो गया। एंड ये नेगेटिव है, तो इसका क्या हो गया बच्चों? ये नेगेटिव है, तो इसका क्या हो गया? इसको आप निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं बच्चों, निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये आपका निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो इस तरीके से आप चाहें तो फर्स्ट इंस्टांस में भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन किस स्टेज में ऑपरेट